नमस्कार, फार्मर जर्नलिस्ट में स्वागत है। मैं रोशन कुमार आज सकरा प्रखंड के मुजफ्फरपुर जिले में उपस्थित हूँ। आज हम सकरा के एक युवा किसान से और उनके फील्ड में, उनके खेत में आज उपस्थित है, जो उनके खेत में करीबन 6 प्रकार की उन्होंने फसल लगाई है। कैसे इन फसल की देखभाल कर रहे हैं, कैसे उन फसल को लगा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को बातचीत करेंगे। तो पुष्पेंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है फार्मर जर्नलिस्ट में। जी धन्यवाद। परिचय थोड़ा सा अपना बता दें। परिचय, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। मेरी पढ़ाई लिखाई उस समय की स्थिति के हिसाब से थोड़ी कम हुई, मैट्रिक तक ही हम पढ़े। उसके बाद बचपन से ही खेती में लगे हुए थे और बाप दादा से जो अनुभव मिला उसी को हम अपना कृषि का काम, मतलब किसी भी फसल में 5-6 बार चलता है, तो हम अपने हिसाब से कोई भी फसल डैमेज हुआ, जो भी सीजन है, खाली जगह नहीं छोड़ते हैं कि हमको खुरपी मारना ही है, इसका देखभाल करना ही है। तो जैसा मौसम रहा एक में दूसरा लगाते जाते हैं। तो आज अपने जिन जिन फसलों को लगाया, कृपया वो दिखाने का प्रयास करें और दिखाएं कि आज अपने किन किन फसलों को लगाया है। जी, यहाँ देख रहे हैं आपके ऊपर ढाट है, तो ढाट के लिए हम ये बीन्स लगाए। तो बीन्स हम कब लगाए थे ये बीन्स? बीन्स अंग्रेजी महीने में बोलिए तो अक्टूबर के लास्ट में, और हिंदी से हम लोग करते हैं तो आश्विन महीने के हाफ के बाद। सेकेंड, कौन सा वैरायटी लगाए थे आपने? ये सेमनीज कंपनी का है बीज। जी। और ये नीचे इसके साथ आप टमाटर देख रहे हैं, ये हमारा खानदानी बहुत जमाने से 90 के दशक से हमारे यहाँ होते आ रहा है, जो देहाती है। मतलब ये गोल चपटा प्रकार का होता है, देखने में सुंदर नहीं होता है, लेकिन गांव देहात में ना इसका डिमांड ज़्यादा है। जो लोग इसको जानते हैं, इसका गुण के बारे में, इसमें खटापन और रस ज़्यादा आता है। इसके साथ हम ये सेमनीज कंपनी का ही है ये टमाटर। तो ये गोल और ये बाज़ार के लिए एकदम साइजदार फलेगा, इसका दूसरा हो जाएगा। इसके साथ हम अपना मसाले के लिए, इसके बीच में जगह खाली रह जाता है तो ये लहसुन लगा देते हैं और बढ़िया हो ही जाता है, वो भी हो जाता है। और ये देहाती टमाटर, इसका शहर में देखिए डिमांड नहीं रहता है, लेकिन गांव में जो इसके बारे में जानते हैं ज़्यादा डिमांड। हाँ, टमाटर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसमें खट्टापन होनी चाहिए। मीठा टमाटर कहीं नहीं, गांव के लोग हो या शहर के लोग कम खाना मीठा टमाटर पसंद करते हैं, तो ये खास तौर पे देसी टमाटर का डिमांड भी ज़्यादा है। चलिए, और किन किन चीज़ों को आपने लगाया है इस खेत में? इस खेत में इधर बगल में देखिए चुकंदर लगाए हैं, गजरा लगाए हैं। अच्छा, तो चुकंदर कौन सी वैरायटी के आपने लगाया है? जी, इस बार टोटल बीज सेमनीज कंपनी का ही लगा है। तो चुकंदर का भी वही टाइम है, आश्विन महीने से लास्ट में, या अक्टूबर का लास्ट बोलिए, लेकिन समय के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। इसके साथ गजरा है। गजरा किस वैरायटी की है और कब लगाए थे आपने इन्हें? गजरा का तो ऐसे लगाना हमको अक्टूबर में ही था, लेकिन समय के अभाव में ये 10 नवंबर को लगा है। और ये एक चीज़ हम देख पा रहे हैं इस प्लॉट में, जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूरी रखी गई है, किस कारण से? जी सर, इसका दूरी रखा गया है कि होता क्या है कि 10 फल में 8 एकदम छोटा छोटा हो जाता है। मनी मेरा उतना ही आता है, इसमें थोड़ा मेहनत लगता है, ये हाथ से बारीकी से एक एक दाना लगाना पड़ता है। और इसका 100 में 90 फल जो है वो एकदम सॉलिड और 100 ग्राम के आसपास होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी रखी गई है और लाइन का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। लाइन का ध्यान रखने का क्या तात्पर्य है? लाइन का ध्यान रखने का कारण है कि चूँकि हम लोग अपने हाथ से करते हैं, तो जंगल उखाड़ने में सुविधा हो, खुरपी चलाने में सुविधा हो, पानी का छिड़काव करने में सुविधा हो। अच्छा, तो इसमें कितनी देख रेख की बात की जाए या कीटों की बात की जाए, तो कैसे देख रेख कर पा रहे हैं कीटों से? कीटों से देखरेख के लिए तो सबसे, मेरा पिछले बार हम बताए थे, लहसुन और नीम और मिर्ची बेस्ट है। और उसके बाद तो गजरा, चुकंदर को तो उतना नहीं चाहिए, कीट परेशान नहीं करता है, लेकिन चुकंदर के लिए अभी तक उसी से काम चल रहा है। लेकिन आगे देखिए कि आगे जैसा मौसम आएगा, और ठंड का मौसम है, बारिश हो गया है, तो एक M45 पड़ा है और वो तो देना ही होगा, उसका कोई उपाय नहीं रहता है यहाँ। एक प्लॉट में 5 से 6 प्रकार की सब्जी की आप खेती कर रहे हैं, दिमाग में क्या चलता है? माइंड दिमाग में ये चलता है कि हम पहले अलग अलग करते थे। तो ये टमाटर का देखिए, टमाटर का एकदम जो भी है ये 15 जनवरी तक फल जो देना होगा ये दे देगा।
उसके बाद हमारे देहाती में चैती बोलते हैं, नया पनकी देगा, नया फल का क्वालिटी नहीं आएगा, इसलिए दिमाग में रहता है कि ये फल दे दिया, यह फल दे दिया तो नीचे अपना वो पकता रहेगा, तब तक मेरा 15 जनवरी तक ऊपर से बिंस हो जाएगा। फल अपना नीचे है, उसको धूप नहीं भी लगेगा, कोई परेशानी नहीं है। धूप नहीं लगने से थोड़ा वो मेरा लास्ट करेगा, मतलब मंदी भी आया तो जल्दी नहीं पकेगा, वो थोड़ा हमको लंबा खींच देता है। और ये जो ढाट पर जो देख रहे हैं, इसका संजोग है, अगर मौसम साथ दिया तो ये 9 महीने तक फलते रह जाता है। मौसम के ऊपर है, इसमें थोड़ा मेहनत लगता है। ये बार बार पनकी देगा, हम जितना उसको बांधने में सके, छटनी में सके, वो हमारे ऊपर है, इसको बचाया जा सकता है। लेकिन इसका एक ये है, अप्रैल के बाद ऊपर से इसको कवर चाहिए, तो कवर के लिए खेत है, तो हम लोग जैसे इसमें करेला हो, कद्दू हो, जब फल तब तक ये बीन्स जो हमने लगाया है वो, हाँ, बीन्स तो अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, तो अप्रैल में ख़त्म होगा तो करेला का पौधा तैयार रहेगा। आगे 2-3 डब्बा लगा है, इस सब में डब्बा लग जाएगा, और उतना पत्ता काट करके हम लोग ऊपर ही करेला लगा देते हैं। एक नया डब्बा लगा हुआ है, अभी बीन्स था वो तो सब लग गया है अपने समय के हिसाब से। जैसे इसको देखिए, ये जब पौधा इसको हम निकाल लेंगे, ये लगा हुआ है, ये जब ये मेरा जब भी लगाना होगा ये ऊपर चला जाता है। ये ऊपर चला जाता है, इसको यहाँ लगा दिए, इसको ऐसे लगा दिए, यहाँ पर मेरा बीन्स का रहेगा, उतना पत्ता कटिंग कर दिए इसको धूप के लिए, धूप भी लगेगी। इसमें करेला का बीज डाल दिए अपना, उसको इसमें देते हम क्या है, नारियल का भूसी, बर्मी और मिट्टी बराबर मात्रा में, और कुछ नहीं, बीज डाल दिए, उसी समय जो पानी का उसको मात्रा है दे दिए, 15 दिन छोड़ दिए, वो अंकुरन हुआ, धूप लगा, हल्का पानी बिल्कुल नाप तल के उसको, जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा ऊपर नहीं जाने देना है, इसको ढीला करते हुए, इसको जैसे ही यहाँ से हम खोल देंगे तार को, पहले एक बार में यहाँ आ गया, मतलब इसका मेन ऊपर धूप में रहना चाहिए, उसी हिसाब से बढ़ाते नीचे लाते हैं। और चूँकि इसमें नारियल का भूसा, बर्मी रहता है, बराबर मात्रा में पानी दिया हुआ रहता है, इसको निकालने में हमको कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाने से डब्बा कामिल हो जाता है, नहीं तो दिमाग नहीं लगा, एक आध फंस गया तो डब्बा चाकू से काट करके आराम से पौधे को नीचे ले जा करके लगा देते हैं। कितने दिन के बाद डब्बे से पेड़ आप निकाल पाते हैं, पौधे निकाल पाते हैं? डब्बे का पौधे के विकास के ऊपर है, ये अपना करना पड़ता है। कोई पौधा ज़्यादा विकास कर रहा है, नहीं, करीबन की हम लेके बात चले, करीबन 30 से 45 दिन में सारा नीचे आ जाता है। 30 से 45 30 दिन बाद शुरुआत होती है और 45 दिन के अंदर अंदर उपज ले पा रहे हैं। और क्या मुनाफा कर पा रहे हैं? पहले सिंगल करने से क्या होता था कि किसी फसल में 5-10 हज़ार आ गया, किसी में 5-10 हज़ार चला गया। मिश्रित खेती करने से हम काफ़ी बढ़िया स्थिति में हैं, समझिए कि सर्विस से कम नहीं है। 1 कट्ठा ज़मीन, 1 एकड़ मानिए, हम लोग तो बीघा बोलते हैं, एकड़ 23 कट्ठा का, तो 20 कट्ठा का 3 से 4 लाख रुपया मिश्रित खेती 12 महीना करने पर उतना मेरा बचत आ जाता है। क्योंकि मजदूर हम नहीं लगाते हैं, अगर कोई मजदूर लगा के इतना करवाएगा तो उसको फिर हमसे आधा हो जाएगा, 50%। 1 एकड़ की बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए, 3 से 4 लाख किसी न रुपए आ किसी जाते फसल हैं। से, उसका हिसाब नहीं रहता कौन में कितना आया, लेकिन सालाना। आपने देखा कम खर्च में कैसे इनकम कर सके, आपने देखा कम ज़मीन में कितने फसल लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भेजना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।